प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 2 मार्च 2024 को क्लास 5 का गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके गणित विषय में आने वाले पार्ट के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो देखिए बच्चा, पिछले वीकली टेस्ट में आपका डाटा एवं आंकड़ा जो इससे संबंधित है, जैसे कि आपको इसके पिछले वाला पार्ट है उससे संबंधित प्रश्न आ गया था। तो इस बार आपको जो पैटर्न वाले पार्ट है उससे और उसके आगे जो सममिति वाला पार्ट है उससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पैटर्न वाले पार्ट के सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पैटर्न से संबंधित आपके वीकली टेस्ट में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। तो समझिए पैटर्न क्या होता है। तो देखिए बच्चा, पहला प्रश्न दे रखा है, हमें इस पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पे आप पैटर्न को देखिए तो इसके आगे का चित्र आपको बनाना है। चित्रों में देगा तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर एक तीर का निशान है जिसका मुंह इधर है, फिर यहाँ एक तीर का निशान है जिसके पीछे 2 यहाँ पे लग गया है, इसमें 3 लग गया है और फिर से 1 आ गया है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर से पहला वाला आ गया है। तो अब यहाँ पर आपको ये दूसरा वाला चित्र बनाना है, ये तीसरा वाला चित्र बनाना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पर शुरू में 100 है, उसके बाद 200 माचिस की डिब्बी है, 100 100 200 है, फिर 3 चित्र बनाया गया है, फिर 4 चित्र बनाया गया है। अब यहाँ पर इस तरह पर करके 5 चित्र बनाइएगा, फिर यहाँ पर 6 चित्र बनाइएगा। ओके। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, तो तीसरे प्रश्न में देखिए एक त्रिभुज है, फिर दूसरे में है 2 त्रिभुज, फिर है 3 त्रिभुज। तो यहाँ पर फिर से आ गया है 1 त्रिभुज, यानी ये पहला वाला फिर से रिपीट हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा, फिर से पहला आ गया है। तो फिर से आप बनाएंगे दूसरा वाला, नहीं एक त्रिभुज के अंदर 1 त्रिभुज यानी 2 त्रिभुज, फिर इसमें बनाएंगे तीसरा वाला, यानी ये बनाइएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है जिसमें यहाँ पर 1 2 रेखाखंड है, इसमें 1 2 3 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 रेखाखंड है। तो अबर जो आकृति बनेगी उसमें हम 6 रेखाखंड बनाएंगे, यानी 6 वाला बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये से 6। फिर यहाँ पर आप 7 वाला बनाइएगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है जिसमें पहले घड़ी में 3 बजा है, फिर 6 बजा है, फिर 9 बजा है, फिर 12 बजा है। यानी आप देखो तो इसमें 3 घंटा का अंतर है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो अबर कितना बजेगा? अबर फिर से 3 बजेगा और फिर से यहाँ पर अगला में 6 बजेगा। छठा में दे रखा है ABCDE EFG और GHI। इसमें आप पैटर्न समझिए बच्चा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ABC इसका जो अंतिम का अक्षर है उसी से इसमें प्रारंभ हो रहा है। C है तो CDE E से स्टार्ट किए, फिर यहाँ पर E है तो इसमें E से स्टार्ट करेंगे EFG, लास्ट में G है तो इसमें G से स्टार्ट करेंगे GHI, इसके लास्ट में I है तो I से स्टार्ट करेंगे IJK, और इसके लास्ट में K है तो इसमें K से स्टार्ट करेंगे KLM। इस प्रकार से आपको ये वाला पैटर्न बनाना था। आपने अच्छे से नोट कर लिया बच्चा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, संख्या के पैटर्न आगे बढ़ाइए। अब हमें यहाँ पे संख्या के पैटर्न को आगे बढ़ाना है। संख्याओं का पैटर्न किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए 1 से 2 बॉक्स आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। जैसे यहाँ पर 111 है, 112 है, 113 है, 114 है, 115 है। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर 1 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पर होगा 116, फिर होगा 117, फिर होगा 118, फिर होगा 119 और अंतिम में होगा 120। फिर दूसरा में देखिए तो इसमें है 100 200 100 के बाद 200 छोड़ के 300 है, यानी 100 छोड़ दिया गया है, 200 जोड़ा गया है। 100 फिर 300 फिर 500 फिर 700 फिर 900, यानी 100 छोड़ कर जोड़ा गया है। 100 के बाद 200 छोड़ के 300, 400 छोड़ के 500, 600 छोड़ के 700, 800 छोड़ के 900, तो फिर यहाँ पे 1000 को छोड़कर 1100, 1200 को छोड़कर 1300, 1400 को छोड़कर 1500, 1500 के बाद 1600 को छोड़कर 1700 और लास्ट में होगा 1800। भर लीजिएगा। तीसरा जो दे रखा है बच्चा उसमें यहाँ पर संख्या का वर्ग है, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 एकम 1, 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा,
3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। और अगला जो है 6 को 6 से गुना करना है तो यहाँ 36 होगा। 7 को 7 से गुना करना है तो यहाँ पर 49 होगा। 8 को 8 से 64 होगा। 9 को 9 से 81 होगा। और 10 को 10 से 1100 होगा। ठीक है। छठा दे रखा है, इसमें आप देखिए तो 1 के बाद 3 है, यानी 2 जोड़ा गया, 1 2 3। 3 में यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 6 जोड़िएगा। 15 6 21। 21 में फिर 7 जोड़ेंगे तो होगा 28। 28 में फिर 8 जोड़ेंगे, 29 से 31, 32 33 34 35 36, यहाँ 36 होगा। और 36 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 45। 45 में 10 जोड़ेंगे तो होगा 55। अब यहाँ पे पाँचवा जो है उसमें आप देखिए तो नीचे वाले को बोलते हैं हर और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। तो नीचे में सबसे पहले ऊपर वाले में देखिए कि ऊपर वाले में किस तरह बढ़ रहा है, फिर हम नीचे वाले में भी यहाँ पर देख लेंगे। तो आप ऊपर वाले में देखिए तो यहाँ दे रखा है 1 2 3 4 5। तो ऊपर वाले में यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ लिख देंगे 9 और यहाँ लिख देंगे 10। नीचे में देखें तो नीचे 2 का पहाड़ा चल रहा है, नीचे में 2 का पहाड़ा चल रहा है। तो शुरू में है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 10 के बाद 12। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नम 18 और 2 दहें 20। इस प्रकार से आपको बनाना था। छठा देखिए तो छठा में दे रखा है 9 9 9 9, 8 8 8 8, 7 7 7 7, 6 6 6 6, यानी सभी में से 4 अंकों की संख्या और सभी कम हो रही है। यहाँ 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, तो वर होगा 5। और 5 को 4 बार लिखिए, 5 5 5 5, फिर 4 4 4 4, 3 3 3 3, 2 2 2 2, 1 1 1 1, 0 0 0 0 भर लीजिएगा। अगला जो दे रखा है यहाँ पे 7वां, इसमें देखिए पहले है 5, यानी 5 1/2 5, 4 1/2 4, 3 1/2। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो सबसे पहला इस संख्या को देखिए, 5 है, फिर एक बॉक्स को छोड़कर 4 है, तो फिर एक बॉक्स को छोड़कर यहाँ पर लिखिएगा 3, फिर एक बॉक्स को छोड़कर लिखिएगा यहाँ पर 2। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर 5 है, 4 है, 3 है, तो फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा 3, यहाँ पर एक बॉक्स को छोड़कर 5 के बाद एक बॉक्स को छोड़कर 4, 4 के बाद एक बॉक्स को छोड़कर के 3, फिर एक बॉक्स को छोड़कर के 2, फिर एक बॉक्स को छोड़कर के 1। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर 5 के साथ 1/2 है, यहाँ 4 के साथ 1/2 है, यहाँ पे 3 के साथ 1/2 है, तो यहाँ पर 2 के साथ 1/2 होगा और यहाँ पर 1 के साथ 1/2 होगा। इस प्रकार करना है। चलिए अगला प्रश्न, फिर से हमें एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को समझकर हमें आगे बढ़ाना है। जैसे लिख रखा है 1 गुना 1, तो 1 हो गया। फिर यहाँ 11 की गुना 11 से करेंगे तो 121 हो गया। 111 की गुना 111 से करेंगे तो इस प्रकार हुआ। यानी आपको सिर्फ यहाँ पे गिनना है कि 1 कितना है। इस प्रश्न में आपको 1 गिनना है। ध्यान से समझिए, यदि 2 1 था गुना 11, 11 गुने 11 था, तो हम 11 1 2 तक गए, फिर से 1 आ गए। यहाँ पर 1 2 3, 3 को 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 तक जाएंगे। 1 2 3, 3 तक गए और फिर 3 से वापस आ जाएंगे 2 1। यदि 4 को 1 रहेगा, 1 2 3 4 गुना 1 2 3 4, तो पहले हम 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 और फिर से वापस आ जाएंगे 3 2 1। इस प्रकार के पैटर्न को आप यहाँ पे बनाइएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है 5 गुना 5 25 हुआ, 55 गुने 5 275 हुआ। यानी देखिए यहाँ पर 5 5 5 है, 4 बार 5 है गुना 5, इसको गुना करेंगे कितना होगा। तो यहाँ पर 5 कितना है, शुरू में 5 है और अंतिम में 5 है, तो 5 5 25 हो गया। शुरू में और अंतिम में 5 लिख दीजिए, बीच में 3 को 5 बच गया तो बीच में 3 को 7 लिख दीजिए। इस प्रकार से इस पैटर्न को बना लेना है। अगला दे रखा है यहाँ पर 1 जोड़ 3 बराबर 2 गुने 2 बराबर 4। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या को आप यहाँ पे जोड़ लीजिए या फिर जो संख्या आ रही है उसको उसी से गुना कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कितना संख्या को जोड़ा जा रहा है 2, तो 2 गुना 2 4 हो गया। इसमें 3 संख्या है तो 3 गुना 3 यहाँ पे 9 हो गया। सीधा यहाँ पे देखिए 4 है, 1 2 3 4 संख्या है तो 4 गुना 4 16 हो गया। अब इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 5 5 संख्या है तो 5 गुना 5 होगा, 5 पचे क्या होता है 25, तो 25 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 है तो 6 गुना 6 कितना होता है 36 होता है, तो 36 लिख देंगे।
लगातार 10 विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 10 गुना 10 100 होगा। लगातार 15 विषम संख्याओं का कितना होगा? 15 गुने 15 225 होगा। इसी प्रकार अगला दे रखा है 2 जोड़ 4 बराबर 3 गुना 6। यहाँ पर जो संख्याएं हैं उसमें अगली संख्या को गुना किया जा रहा है, यानी यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 की गुना 3 से 6 हो रहा है। उसके बाद इसमें 1 2 3 संख्या है तो 3 की गुना 4 से 12 हो रहा है। इसमें 1 2 3 4 संख्या है तो 4 की गुना अगली संख्या 5 से 20 हो रहा है। इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 है तो 5 की गुना 6 से यहाँ पर 5 गुना 6 होगा और यहाँ पर 30 भरेंगे, और यहाँ पर 6 गुना 7 और यहाँ पर 42 भरेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर दे रखा है, फिर से एक पैटर्न है, इस पैटर्न को ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आप भरिए, पहले समझ लीजिए। यहाँ पर सभी का जोड़ दे रखा है 55, और 55 कैसे होगा? यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ेंगे तब 55 होगा। देख रखे हैं यहाँ पे संख्या को 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 10, यदि आप इन सभी को जोड़िएगा तो आएगा 25 आएगा, और 55 को 25 घटा दीजिएगा तो आएगा यहाँ पर 30, यानी जो यहाँ पे शुरू में है वो होगा 30। अब हमें पैटर्न मिल गया। यहाँ पर जब 30 है तो इसमें 50 जोड़िएगा आएगा 130, यानी दूसरे वाले में होगा 130, दूसरा खंड में होगा 130। 50 जोड़ने पर फिर से 50 जोड़ेंगे तो 30 40 50 60 70 80 180 हो जाएगा। फिर से 50 जोड़ेंगे तो 80 90 100 10 20 30 230 हो जाएगा। फिर से 50 जोड़ेंगे 30 40 50 60 70 80 280 हो जाएगा। फिर से 50 जोड़ेंगे तो 80 90 100 10 20 30 330 हो जाएगा। यानी इधर जितना जोड़ रहे हैं 50 जोड़ते जा रहे हैं। इधर देखिए तो 55 155 255, यानी शुरू के पहले 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, तो यहाँ पे शुरू में 3 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ 5 लगाएंगे, और लास्ट में 55 55 55 लिख दीजिएगा। ये दोनों पैटर्न को आप खुद से समझिएगा, ये आपका होमवर्क है, और आपके वीकली टेस्ट में इसी तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पैटर्न को समझ कर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए।